जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक के चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन नंबर 8 को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.3 से है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 हम लोगों के पास है 1525 स्टूडेंट्स आर टू बी अरेंज्ड इन रोज टू फॉर्म अ स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड द नंबर दैट आर लेफ्ट आउट। यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास 1525 स्टूडेंट्स विद्यार्थी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं, मतलब छात्र छात्राएं दोनों हैं। इनको संयुक्त रूप से हम लोग विद्यार्थी बोल सकते हैं। आर टू बी अरेंज्ड मतलब सजाए जाएंगे या लगाए जाएंगे या खड़े किए जाएंगे, बैठाए जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनको सजाना है एक तरीके से एक मतलब उनको सीरीज में रखना है, एक मतलब नियम से उनको रखना है। इन रोज, और किस में रखना है? रोज में। रोज मतलब होती है पंक्ति। जैसे जब आप स्कूल में सुबह प्रार्थना करते हैं, जिसको कि आप असेंबली बोलते हैं, तो उसमें सभी क्लास के बच्चे एक लाइन से लग जाते हैं, तो आप उसको कॉलम और रोज कह सकते हैं, कॉलम्स और रोज कह सकते हैं। तो जो ऐसी लाइनें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये क्लास 1 का बच्चा है, ये क्लास 2 का बच्चा, ये क्लास 3 का, ये क्लास 4, ये क्लास 5 और सो ऑन आगे के। तो ये, और उसके बाद यहाँ पर क्लास 1 के बच्चे इसके क्लास 1 के पीछे ही खड़े होंगे, उसी प्रकार क्लास 2 के बच्चे पीछे खड़े होंगे। तो जो ये लाइन बनती है, ऐसे बच्चों की जो लाइन बनती है वो रोज कहलाती है। रोज को हम लोग हिंदी में पंक्ति कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। और जो ऐसे लाइनें बनती हैं बच्चों की, उसको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। कॉलम्स जो कि वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन या सीधी लाइन, और हॉरिजॉन्टल में जो लेटी हुई लाइन होती है, जिसको कि हम लोग क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। क्षैतिज, हिंदी में इसको हम लोग क्षैतिज बोलते हैं, और इंग्लिश में आप इसको रो बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम लोग खड़ी लाइन को कॉलम बोलते हैं, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा, और या तो खड़ी लाइन, और कॉलम इंग्लिश में बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्षैतिज रेखा या लेटी हुई रेखा या सोई हुई रेखा बोल सकते हैं आप, और इंग्लिश में इसको हम लोग रो बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रो और कॉलम क्या होता है। उसके बाद कह रहा है कि सभी बच्चों को रो पंक्ति में इस प्रकार सजाना है, इस प्रकार लगाना है। अरेंज मतलब सजाना है या लगाना है या व्यवस्थित करना। टू फॉर्म अ स्क्वायर मतलब कि एक स्क्वायर बनाना है। मतलब मान लीजिए बच्चों को पहले ऐसे लगाना है, फिर इधर जितने बच्चे होंगे जितनी दूरी पर उतने ही बच्चे इधर लगाने हैं, उतनी ही दूरी पर। जैसे मान लीजिए एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो इधर भी 5 लगेंगे। 1 2 3 4 5। फिर इधर भी 5 लगेंगे ऊपर। तो 1 2, ये एक हो गया है, 1 2 3 4 5। फिर इधर भी 5 लगेंगे, एक हो गया है, 2 3 4, और ये 5 आपका कुल मिला के ऐसे। मान लीजिए इस पे अगर 4 बच्चे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 है, तो इधर भी 5 होगा। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 होगा। 1 2 हो गए, फिर 3 4, और फिर ये हो जाएंगे आपके 5। तो ऐसे ऐसे बच्चों को पूरा एक स्क्वायर के रूप में सजाना है। तो आपको कह रहा है कि 1525 बच्चों को एक स्क्वायर के रूप में सजाना है, तो कितने पंक्तियां बनेगी, मतलब ऐसे ऐसे सजाया जा रहा है कि एक स्क्वायर बन जाए। मान लीजिए अगर एक में 5 है, तो इसमें भी 5 है, तो इसमें भी 5, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इधर 5, इधर भी 5 लाइनें हो जाएंगी, तो इधर भी 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 बच्चे हो गए। तो एक 5x5 का स्क्वायर यहाँ पर बन जा रहा है। तो इतने बच्चों में कितने बाई कितने का स्क्वायर बनेगा, और कितने बच्चे रह जाएंगे जो बाहर रह जाएंगे। मतलब उनको अगर इसमें सजाया जाएगा तो ये स्क्वायर नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा। तो उतने बच्चों को बाहर रहना पड़ेगा। कितने बच्चों को, वही पूछा है। लेफ्ट आउट मतलब कितने रह जाते हैं जो इस स्क्वायर में नहीं आते। तो अब हम लोग अपने सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन 8 को देख रहे हैं अपने। तो यहाँ पर हम लोगों को स्क्वायर के फॉर्म में मतलब उनको अरेंज करना था एक रो के फॉर्म में, और वो रो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में हो जानी चाहिए। कितनी ऐसी रो बनेगी जिससे कि स्क्वायर एक कंप्लीट हो जाए। तो स्क्वायर के बारे में पूछा है, इसलिए हम लोग जो नंबर है स्टूडेंट्स का उसी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला है। तो हम लोग देखते हैं
तो यहाँ पर हम लोगों ने 15 25 लिख लिया है। स्क्वायर रूट में टू नंबर मतलब 2 डिजिट्स को लेते हैं, 2 अंकों को लेते हैं, राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं। तो राइट हैंड साइड का ये पहला पेयर, फिर ये उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का ये दूसरा पेयर, दो अंकों का तो 2 पेयर बन गए। तो हम लोग यहाँ पर पहले पेयर को देखते हैं कि ऐसे नंबर को फिर लेते हैं जिसका टेबल के पहले पेयर के बराबर हो या पहले पेयर से कम हो, जिसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 15 है। अगर हम लोग 15 को देखते हैं, 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों के पास 16 होता है, जो कि 15 से ज़्यादा। लेकिन डिवाइड में हम लोगों को हमेशा कम लेना होता है, इसलिए हम लोग 3 का टेबल लेते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 3 का टेबल 3 टाइम्स लेके जाया गया है, तो हम लोगों को 9 मिल जाता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आपको पता है। जितने टाइम आप लेके जाएंगे उतना ही ऐड करेंगे, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद सेकंड पेयर को हम लोग उतार लेते हैं तो 6 25 हो जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग आगे 9 बढ़ाते हैं तो ये 69 हो जाता है। तो यहाँ पर जितना आप बढ़ाएंगे उतने ही टाइम्स आप लेके जाएंगे इस पूरे नंबर को। तो 69 का 9 टाइम आप पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर 621 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आप मतलब बढ़ाएंगे, जो कि 9 टाइम के बाद अगर आप बढ़ाएंगे तो ये 70 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर, या आप 10 कर सकते थे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता। तब आपको 610 का मल्टीप्लाई 10 में करना होता, जो कि आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए हम लोग 9 टाइम लेके गए। तो यहाँ पर 625 में से 621 माइनस हुआ तो हम लोगों के पास 4 बच गया। लेकिन प्रोसेस पूरा करना है तो 69 का टेबल 9 टाइम लेके गए थे, इसलिए 9 ऐड करना होगा 69 में, तो ये 78 हो जाएगा। 9 9 18 का 8 कैरी 1 617। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 39 रोड बनेंगी। मतलब ऐसे ऐसे आप अगर इतने बच्चों को सजाएंगे तो एक रोड में जितने बराबर बच्चे होंगे, ऐसे कुल मिला के 39 रोड बनेंगी। कुल मिला के मान लीजिए ऐसे 39 रोड बन जाती हैं। लेकिन फिर चार बच्चे रह जाते हैं, जो कि 4 बच्चे रह जाते हैं और एक रो में 39 ही बच्चे होंगे। 39 बच्चे एक रो में होंगे, ऐसे 39 रोड बनेगी। 39 इंटू 39 करेंगे तो आपको 1521 मिल जाएगा, क्योंकि 4 बच्चे रह जाते हैं। जो 4 बच्चे अगर इसमें जोड़ेंगे तो आपको 1525 मिल जाएगा। मतलब 39 का स्क्वायर 1521 होगा, तो 39 रोड बनेगी। ये हम लोगों का एक आंसर हो गया कि रोड कितनी बनेंगी। रोड बनेंगी 39 और बच्चे कितने बाहर रह जाएंगे, लेफ्ट कितने रह जाएंगे, तो लेफ्ट रह जाएंगे 4। तो हम लोग आगे देखते हैं अपने सॉल्यूशन को। यहाँ पर ये एक कॉमा लग गया है, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। मतलब वो इंक लग गया है पेन का, यहाँ पर एक पॉइंट लग गया, वो इंक है, उसको आप इग्नोर कीजिए। उसके बाद हम लोग अपने आंसर को लिखते हैं। हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैंस मतलब इसलिए, इसको साइन में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसलिए। हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है प्रत्येक पंक्ति में। ईच मतलब प्रत्येक, या एक एक, जैसे एक एक करके आप गिने तो एक बच्चा, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो ऐसे करते हैं। 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा। क्लास में जब आप कोई पार्टी करते हैं तो सभी बच्चों को काउंट करते हैं, तो वही ईच हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप कोई सामान लाते हैं तो जब एक एक को हम लोग लेते हैं तो उसके लिए ईच हो जाता है। ईच रो मतलब प्रत्येक पंक्ति, मतलब ऐसे की बात हो रही है, ऐसी व्यवस्था की बात हो रही है। तो प्रत्येक रो में 39 स्टूडेंट्स होंगे और टोटल रो कितना बनेगा, रो भी 39 बनेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है। उसके बाद फिर कितने बच्चे रह जाते हैं जो रो में नहीं रहते, लेफ्ट आउट हो जाते हैं कितने बच्चे, मतलब विद्यार्थी बच्चे बच्चियाँ, तो कुल 4 बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो कि उसमें सेट नहीं हो पाते। मतलब अगर उनको उसमें सजाया जाएगा तो व्यवस्था गड़बड़ आ जाएगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियो को, और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मतलब चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास के। इसको आप कई तरीके से समझ सकते हैं। इसको एलसीएम मेथड से भी हम लोग कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1525 है, इसको आप ले जाइए यहाँ पर, देखिए 5 2 7 7 5 12 और 12 1 13, तो ये 3 से नहीं जाएगा। 3 से डिवाइड करने का रूल सिंपल है कि सभी डिजिट्स का जो सम है वह 3 से डिवाइड हो जाए, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग 5 से लेके जाते हैं। 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 15 आएगा,
एक जीरो बढ़ाएंगे आप, 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे 25 हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग फिर ले जाते हैं 5 से, 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे 30, और एक जीरो बढ़ाएंगे आप। फिर देखिए 61 का टेबल आप लेके जाएंगे 61 टाइम, तो यहाँ पर बस 5 का स्क्वायर बन रहा है, अंडर रूट 61 हो जा रहा है। तो ये एलसीएम से करेंगे अगर आप तो क्लास 6 के बच्चे हैं तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कीजिए। जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो आपके आंसर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।